So, a very good morning to all of you. Today, we will have a quick revision of molecular basis of inheritance. Like, पहले डीएनए की बात कर लेते हैं. डीएनए है क्या? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डीएनए एक पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का. और जो डीएनए का लेंथ होता है वो बेसिकली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई होता है, ई कोलाई का जो लेंथ होता है बेस पेयर का वो होता है 4.6. आपको याद रखना है 4.6 इंटू 10 टू दी इट्स लाइक 4.6 आपको याद रखना है बेस पेयर का इसका कंटेंट होता है. और जो ह्यूमन डीएनए का बेस पेयर का कंटेंट की अगर हम बात करें तो इट इज 3.3. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर. लाइक देयर इज अ चेन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें पेंटोस शुगर है, कार्बन मॉइटीज हैं और आपके पास 4 एडेनिन, थाइमिन, गुआनाइन एंड साइटोसिन है. ठीक है ना, जो कि अटैच्ड हैं आपके शुगर्स के साथ में. तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो ये पॉलीमर जो होता है इसमें एक एंड होता है जो इसका, उसमें फॉस्फेट की ग्रुप लगी होती है, फॉस्फेट मॉइटी लगी होती है. ठीक है, 5 डैश एंड, 5 प्राइमर एंड में, जो शुगर का 5 प्राइमर एंड होता है उसमें. ठीक है ना. दूसरा आपको ये याद रखना है इसमें एक 5 प्राइमर एंड होता है, एक 3 प्राइमर होता है. जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, अगर हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है एक हमारा, और एक हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है. तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है अगर उसमें सीक्वेंस 5 डैश 3 डैश है तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें 3 डैश 5 डैश होगा, मतलब ऑपोजिट चलेंगे दोनों एक दूसरे के. पहली चीज, डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कॉइलिंग होती है उसमें. लाइक वो जो उसका स्ट्रक्चर चला आता है, हमें 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 उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना होता है. हमें चाहिए होता है कि जो डीएनए है वो अनवाइंड हो जाए, खुल जाए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएं. ओके. डबल हेलिकल इसका स्ट्रक्चर होता है. इसमें जो है, जो रेशियो होता है इसमें दो दो तरीके से डिवाइड होता है. एडेनिन और थाइमिन का हम रेशियो एक तरीके का कांस्टेंट लेते हैं और गुआनिन और साइटोसिन का हम रेशियो एक तरीके का लेते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. अभी जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है. इसका जो बैकबोन होता है, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो शुगर फॉस्फेट का जो होता है मॉइटी से, वो शुगर फॉस्फेट ग्रुप इसकी मेन बैकबोन है. ठीक है ना. सेकेंडली अगर आप देखो इसमें दो चेन्स होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है. मैंने अभी बताया अगर एक का 5 प्राइमर 3 प्राइमर है तो दूसरे का 3 प्राइमर 5 प्राइमर होगा. ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ढंग से. फिर अगर हम बेसिस की बात करें, जो इनकी ज्वाइनिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है इसकी ज्वाइनिंग. ओके. हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जो है आपस में लिंक्ड अप होते हैं. एडेनिन जो होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ में ऑपोजिट स्ट्रैंड से, आपको ये याद रखना है. और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बना के रखता है जिसमें कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. उसकी वजह से हमेशा क्या होता है, इसकी वजह से जो प्यूरिन होता है वो हमेशा पिरामिडिन के ऑपोजिट में आएगा. प्यूरिन और पिरामिडिन हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, एंटीज में रहेंगे. और इनकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही यूनिफॉर्म ठीक ठीक जो डिस्टेंस होता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो मेंटेन रहता है. ओके, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, आप ये बोल सकते हो. नेक्स्ट, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ये साइंटिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि आफ्टर ऑल जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या. इज इट डीएनए और इज इट प्रोटीन, प्रोटीन है या फिर डीएनए है. तो इसके लिए इन्होंने बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स किए थे हर्शीज एंड चेज ने. ठीक है, वो हमने पढ़ा है कि उसमें उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया था, साथ ही में स्मूथ स्ट्रेन लिया था. अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे कि अ मटीरियल दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, कोई अगर ऐसा कंपोनेंट है जो हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. ओके. लाइक तो उसकी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. पहली चीज, वो रेप्लिकेशन करे. रेप्लिकेशन होना उसमें बहुत ज़रूरी है. वो रेप्लिकेट होना उसका, क्योंकि डीएनए इज ऑल अबाउट दिस रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है उसमें. और वो केमिकल, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है या केमिकल जो बैकबोन है और जो उसका मेन स्ट्रक्चर है वो हमेशा स्टेबिलिटी, उसमें स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. दैट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. म्यूटेशन भी चाहिए होता है. म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि म्यूटेशन का एग्जाम्पल
आपने हॉलीवुड सीरीज देखी होंगी एक्समैन। एक्समैन में जो वो वुल्वरीन वाला पूरा का पूरा वो है, वुल्वरीन क्या है, वुल्वरीन में इन्होंने कंसेप्ट क्या यूज किया है, म्यूटेशन का कंसेप्ट यूज किया है कि उसमें म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से, अभी म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज डीएनए का सीक्वेंस जब भी कोई एक चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इतनी बड़ी स्केल पे म्यूटेशन हो। म्यूटेशन बहुत छोटे छोटे स्केल्स पे होता है। मैंने आपको डॉली शिप का एग्जांपल दिया था, आपको ये रट के रखना है, आपको ये याद होना चाहिए। डॉली शिप में क्या चेंज हुआ था, वैसे शिप्स के पैर जो होते हैं नॉर्मली बड़े होते हैं, लेकिन डॉली शिप के पैर बहुत ही छोटे छोटे हुए थे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बर्थ। तो उसमें म्यूटेशन हो चुका था, इस वजह से वो ऐसा हुआ था। तो आपको म्यूटेशन का एग्जाम्पल डॉली शिप याद रखना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, तो म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो म्यूटेशन नहीं होगा तो सबके सब लाइक सबका सब एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल सबके सब क्लोनिंग लाइक बहुत ज़रूरी है, आप ये बोल सकते हो इसमें, ठीक है। म्यूटेशन नहीं होगा, डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होगा तो सबके सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे फिनोटाइप है चाहे जीनोटाइप है, सबके सब सेम हो जाएंगे। इसी वजह से ऑल्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है कि ऑल्ट्रेशन हो, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों में म्यूटेशन होना पॉसिबल होता है, लाइक दोनों में म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। अभी रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। सो रेप्लिकेशन में क्या था, सेमी कंजर्वेटिव बोला गया था डीएनए को। डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी कि कंजर्वेटिव मीन्स लाइक हम बोलते हैं ना कि पुरानी सोच वाले लोग, लाइक हम बोलते हैं ना कंजर्वेटिव है बहुत। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए का जो ऑलरेडी पहला पुराना स्ट्रैंड है उसी के ऊपर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, तो जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहले से ही स्ट्रैंड है एक, उसके ऊपर न्यूली एक स्ट्रैंड जो है वो नया स्ट्रैंड वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो उस नए स्ट्रैंड की वजह से आप इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कि डीएनए का जो मॉडल होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा पुराना और आधा नया। दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, पहला वाला एक होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड, एक होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड। हमेशा ऑपोजिट चलेंगे, एंटी पैरेलल चलेंगे एक दूसरे से। अगर लीडिंग स्ट्रैंड 5 डैश 3 डैश है तो लैगिंग आपका 3 डैश 5 डैश होगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू क्लास।